हेलो गाइस। आज मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को बताने वाला हूँ। इसको जानने से पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि किसी भी कंडक्टर के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। ये मतलब जैसे कोई मेरे पास कोई कंडक्टर है, कोई सी भी शेप और साइज़ का है, इसके नियर द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, कैसा भी कंडक्टर आप ले सकते हो। तो इसी से मैं डिराइव करूँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। तो आप जैसे कोई भी कंडक्टर ले लो, कोई सी भी शेप और साइज़ का। आपको मालूम है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो यहाँ पे ज़्यादा चार्ज होगा और यहाँ पे चार्ज थोड़ा फैला हुआ होगा, यहाँ पे ज़्यादा चार्ज होगा। अब मान लीजिए कि ये इस पे मैंने एक डी एरिया ले लिया है, एक एलिमेंटल ले लिया है डी ए। अब अब मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ, एक सिलेंडर बना रहा हूँ जो इस डी एरिया को इंक्लोज करेगा। अब इस डी एरिया में जो चार्ज इंक्लोज्ड होगा, क्यू इंक्लोज्ड होगा, वो होगा सिग्मा इंटू डी ए। ये सिग्मा यहाँ का लोकल चार्ज डेंसिटी है इस छोटे से एलिमेंटल एरिया डी ए का। अब आपको मालूम होगा जो कंडक्टर से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं किसी भी कंडक्टर से, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो परपेंडिकुलर होंगी और वो इस सिलेंडर के इस फेस से निकलेंगी। तो मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ये लिख देता हूँ और वो इस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर को कट नहीं करेगा क्योंकि वो इसके परपेंडिकुलर होगा सरफेस ऑफ द कंडक्टर के। अब आप यहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे इस डी एरिया के वजह से इस पूरे सिलेंडर में। तो आप लिखोगे कि ई ये कि फाई नेट इक्वल्स टू यू इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉस तो आपको मालूम ही होगा। वो सिग्मा इंटू डी ए बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका डिराइव हो जाता है यहाँ से। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है वो पूरे के पूरे कंडक्टर की वजह से होता है। ये पूरे के पूरे कंडक्टर, इसकी वजह से नहीं, पूरे कंडक्टर की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट उसकी वजह से होता है। अब मान लीजिए यही मैंने कंडक्टर ले लिया आपके सामने, यहाँ पे ये जो डी एरिया है इसको मैंने यहाँ से तोड़ दिया है। तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ से पोर्शन खाली हो जाएगा और इसको मैंने निकाल के यहाँ रख दिया है। यहाँ पे तो यहाँ पे अगर मैं 2 पॉइंट्स कंडक्ट करूँ, एक ए और एक बी, दोनों सेम डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मान लेते हैं उसको इवन लिखते हैं। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बस डायरेक्शनल होगा, पर यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा। डिस्टेंस दोनों का मैंने सेम लिया है इस सरफेस से। और अगर यहाँ यही सेम पॉइंट्स मैं यहाँ ले लूँ ए और बी, तो इस पूरे कंडक्टर के वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E2। और ये जो हम लोग यहाँ पे सरफेस की बात कर रहे हैं, सरफेस नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो हम लोग इस डिस्टेंस को नेग्लिजिबल ही मानते हैं। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ही लिख देते हैं। तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में।
तो इससे आपको ये चीज़ डिराइव होते हैं कि E1 इक्वल्स टू E2। अब अगर आप E a निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, तो होगा E1 प्लस E2 इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने ऊपर ही निकाल दिया था। देयरफॉर E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बस ये चीज़ आगे सब, इससे हमको ये मालूम चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स ये जो एलिमेंटल एरिया ये डी ए लगाता है, डी ए का इस पॉइंट ए पे, और पूरे कंडक्टर की वजह से जो इस पॉइंट पे दोनों का फोर्स एक ही है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप इस डी ए एरिया पे ये पूरा कंडक्टर कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालना चाहते हो, तो वो होगा डी ए फोर्स होगा, छोटा फोर्स ही होगा, क्यू एंक्लोज इंटू E2। ये वो फोर्स है जो इस एलिमेंटल एरिया पे ये पूरा का पूरा कंडक्टर लगा रहा है इस छोटे से एरिया पे। तो ये फोर्स का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो यही होता है आपका, तो इससे आपका यही चीज़ होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, जो हम लोग ये बताते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर कितना फोर्स लग रहा है। और ये जो फोर्स होता है ये परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर होता है। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।